आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, महिला उद्यमी, अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, तो एक एडवाइस दूं आपको, पहले बहाने करना छोड़ दो। अब आपको लग रहा होगा ये पारितोष सर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल यही कह रहा हूं आपको, बहाने करना छोड़ दो। बहुत सारी महिला उद्यमी ना ये कहती हैं कि आज मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे पास आइडियाज, ये सब बहाने हैं। सबसे पहली चीज, एक बात आप समझ जाइए कि लिज्जत पापड़ अगर ऐसी महिलाएं ऐसे समय में बना सकती हैं जब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, उनको कोई लोन देने वाला नहीं था, उनको कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, तब स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था, इतनी सारी वीडियोस नहीं बनती थी, अगर वो लिज्जत पापड़ बना सकती हैं, अगर बहुत सारी महिलाएं एक्चुअली फार्मर्स के साथ काम करके अमूल कोऑपरेटिव बना सकती हैं, तो इस देश में कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आप अपने बहाने करना छोड़ दें। सबसे पहली एक बात समझ जाइए, आपको अब मैं 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देने वाला हूं इस वीडियो में। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए और आपने इंप्लीमेंट कर लिए, केवल समझने से नहीं, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो आप अपना सफल बिजनेस बना पाएंगी। ये मेरा वादा है आपको अपने हस्बैंड पे, अपने ससुराल पे, अपने घर पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा और फिर डिपेंडेंसी के बहाने खत्म हो जाएंगे इस देश से। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, इसको समझ जाइए, पी फॉर क्या होता है भाई? प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम को समझिए। जब आप बिजनेस में प्रॉब्लम को सही से समझ पाती हैं तब आप उसका सही इलाज कर पाती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहता है ना कि पहले आप टेस्ट करो, टेस्ट करवाओगे, फिर मेरे पास आओगे, फिर मैं समझाऊंगा भाई सही प्रॉब्लम क्या है ना? ठीक उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम समझनी है। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते। प्रॉब्लम कैसे समझेंगे? प्रॉब्लम समझने का केवल एक ही तरीका होता है कि आपको अपनी मैच्योरिटी बिल्ड करनी होती है। भाई जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, उसने बहुत सालों की पढ़ाई की होती है उस चीज़ के बारे में। ऐसे कोई नए डॉक्टर के पास तो चले नहीं जाते कि भाई तुक्का है, चलो आजमा के देख लेते हैं, है ना? ठीक उसी तरीके से आपको बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी, आपको समझना होगा, वो मैच्योरिटी बिल्ड करनी होगी और वो सीख कर ही आएगी। वो ऐसे टाइम पास करके फ्री यूट्यूब की वीडियोस देखकर नहीं आ पाएगी, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखना है। अब सीखेंगे कैसे? आपको उसका एक्शनेबल स्टेप दे देता हूं। MBA प्लस गुरुकुल की लाइब्रेरी का एक्सेस लेकर आज मैं MBA प्लस गुरुकुल बना रहा हूं। 1 साल हो चुका है MBA प्लस गुरुकुल को। यह भारत देश की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी है। यहां पे आप सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए एक लाइब्रेरी की तरह है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहां पे हजारों मिनट का ऑडियो कंटेंट है। वो कंटेंट मैंने और मेरे जैसे और सफल बिजनेस ओनर्स ने बनाया है आपके लिए, साधारण हिंदी भाषा में। वैसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में, वैसे ही जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको डिसीजन क्या लेना है और एक्शन क्या लेना है, ठीक इतनी ही आसान हिंदी भाषा में हमने वहां पे कंटेंट बनाया हुआ है जो आप सुन सकते हैं कभी भी। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने घर पे बैठी हैं, रात को सोने से पहले, सुबह जागने के बाद, कभी भी आप ये सुन सकती हैं। सुनकर आप नोट्स बनाइए। तो ये तो हो गया सीखने का प्रोसेस, इसको कहते हैं P यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरी चीज होती है D यानी डिसीजन लेना। P के बाद D आता है, डिसीजन लेना। अब बहुत सारी महिला उद्यमी यही नहीं कर पाती, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती, उनको डर लगता है, उनको D से डर लगता है। मैं कह रहा हूं भाई D से डिसीजन लो। आप वैसे भी इतने सारे डिसीजंस ले चुके हैं अपनी लाइफ में, भाई आप अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हो, डिसीजन लिया ना इतना बड़ा। जब वो डिसीजन लेने से नहीं डरे तो ये डिसीजन लेने से डरते क्यों? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नुकसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता अपने आप आएगी, ये बात पक्की है। अब डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन लेते हैं जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन आती है और सही डेटा आता है। ये इंफॉर्मेशन और डेटा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे एक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं जिसको कि आप ट्रैक कर पाएं, सच दैट आपको अपना प्रोग्रेस समझ आ पाए। वो कैसे करते हैं ये भी आपको MBA प्लस गुरुकुल की लाइब्रेरी में समझ आ जाएगा, हमारी ऑडियो क्लासेस में। अब तीसरी चीज PDA यानी A फॉर एक्शन। भाई जब आपने डिसीजन ले लिया तो अब एक्शन ही करोगे ना। एक डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को परिवार आगे बढ़ाना है, तो एक्शन किया ना उसके बाद। बस ठीक उसी तरीके से आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है, फिर आप एक्शन लोगे, छोटे छोटे एक्शंस लो। एकदम खोखली मोटिवेशन लेकर ये मत सोचो कि मैं आज 10 लाख, 50 लाख, फिर 500 करोड़, फिर 50 करोड़, कैसे कैसे मैं इतना बिजनेस कैसे बनाऊंगी। नहीं, एक एक करके, 1 स्टेप एट अ टाइम। वो आप कैसे करेंगी, एक्शन क्या लेना है, ये सब कुछ आपको हमारी MBA प्लस गुरुकुल यानी हमारी लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में समझ आएगा। हमारी हर एक क्लास इसी रूल पे स्ट्रक्चर्ड होती है। हम पहले प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम प्रॉब्लम के बाद डिसीजन क्या लेना है वो बताते हैं, फिर हम बताते हैं भाई एक्शन क्या लेना है आपको। हर एक क्लास में यही समझाते हैं हम, सारी क्लासेस ऐसे ही होती हैं हमारी। इसीलिए हमने बनाई है MBA प्लस की ये ऑडियो लाइब्रेरी, भारत देश की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी, जहां पे कि आप और आपके जैसे बिजनेस ओनर्स आके सीखते हैं, समझते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को, फिर डिसीजन लेना शुरू करते हैं, फिर एक्शन लेना शुरू करते हैं।
जब एक बार आप PDA कर लेते हैं, यानी प्रॉब्लम, डिसीजन और एक्शन, उसके बाद इसी साइकिल को जब आप घुमाना शुरू करोगे ना, इस चक्के को, तो ये बन जाता है प्रोसेस। जब आप प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं, बिजनेस स्केल होना शुरू हो जाता है। इतना ही आसान है, लेकिन मैच्योरिटी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है? सबसे पहला डिसीजन लेना है और एक्शन लेना है। MBA प्लस की इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए। सबसे पहले MBA प्लस की इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप आप कैसे लेंगे? हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, ताकि ये लाइब्रेरी हमेशा आपके साथ, आपके पर्स में रहे, आपकी जेब में रहे, है ना। तो सबसे पहले MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे MBA प्लस स्कॉलरशिप आपको दिखेगी। ये MBA प्लस स्कॉलरशिप वो चाबी है आपकी लाइब्रेरी की, राइट। आपकी पर्सनल लाइब्रेरी की ये चाबी है। आप इस पर्सनल लाइब्रेरी की चाबी को लीजिए। इसकी फीस है पूरे लाइफ टाइम की केवल 3000 रुपये की, फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम ओनली 3000 रुपीज़। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली हमारी ऐप में आ जाएंगे। हमारी ऐप आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ही ऐप एक्टिवेट हुई, आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारी लाइब्रेरी का हमेशा हमेशा के लिए। बस फिर बहाने खत्म भाई, फिर बहाने क्यों करने हैं? बहाने खत्म आज से। अब बी फॉर बिजनेस करना है, बी फॉर बहाना नहीं। हाँ, आप में से जो लोग अभी भी बहाना करना चाहें, आपकी मर्जी है, बिल्कुल खुल के करो। लेकिन अगर बी फॉर बिजनेस करना है तो MBA प्लस गुरुकुल में आ जाओ, हमारी लाइब्रेरी का एक्सेस ले लो। भारत देश की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी है और कहीं नहीं मिलेगी, केवल और केवल MBA प्लस गुरुकुल में। अब आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से बिजनेस करना सिखाऊंगा, पूरे अच्छे आत्मविश्वास के साथ, क्लैरिटी के साथ। तो अगर आप महिला उद्यमी हैं या बनना चाहती हैं, आ जाइए MBA प्लस गुरुकुल में। इस लाइब्रेरी का एक्सेस केवल एक बार लेना है अपने पूरे जीवन भर में। उसके बाद पूरे जीवन भर सीखते रहिए बिजनेस और बढ़ाते रहिए बिजनेस MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। अब आपको मिलूंगा हमारी लाइब्रेरी में, वहीं सिखाऊंगा, वहीं पढ़ाऊंगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद।